इसका रिकॉर्डिंग आप संचित को कार्तिक चैलेंज ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ, लिंक डाल सकते हैं। अभी सेशन का प्रभु। हाँ, जी प्रभु। मैं डाल देता हूँ। यस। तो कार्तिक का मंथ है, तो आप सब कार्तिक का महीना मना रहे हैं। सो कार्तिक महीना बहुत विशेष मंथ माना जाता है, स्पेशली भक्ति के लिए, डिवोशन के लिए। अगर कोई डिवोशन लाइफ में ग्रो करना चाहता है तो उसके लिए कार्तिक का मंथ विशेष स्पेशल होता है। और वो क्यों होता है? आप देखोगे भगवान के जितने भी पास टाइम्स हैं ज्यादातर कार्तिक मंथ में ही हुए हैं। चाहे तो गोवर्धन लीला हो, चाहे तो दामोदर लीला हो, या और भी हो, बहुत सारे पास टाइम्स भगवान के इसी मंथ में होता है। तो भगवान को विशेष प्रिय सारे महीनों में सबसे प्रिय मंथ कौन सा है भगवान को? कार्तिक का मंथ। और आप देखेंगे महीना जैसे ही आदत, नेचुरल मौसम भी ऐसा हो जाता है, बड़ा वाइब्रेंट सा हो जाता है। लेकिन नेचुरली एंथुजियाज्म आता है डिवोशनल चीजों को करने के लिए। सो ये दामोदर लीला का पास टाइम है, जो श्रीमद् भागवतम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि दामोदर लीला क्यों हुई, और कैसे हुई, और इसके पीछे क्या रीजन था, और इससे हम एक साधक भक्त के लिए क्या सीखने को है। तो आप सब तैयार हैं? नहीं तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? हरी हरी हरी, यस। बोलिए। हरी हरी। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 9 चैप्टर 1st वर्स। 9 चैप्टर में आता है दी दामोदर लीला। श्री शुक उवाच, बोलिए। उवाच एकदा गृहदासीषु एकदा गृहदर्शिषु यशोदानंद गेहिनी यशोदानन्दकेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु धर्मान्तरा नियुक्ता निर्ममंथ स्वयं दधी। निर्ममः स्वयं दधि। श्री सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यू। बोलिए। श्री श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी continued. continued. वन डे व्हेन मदर यशोदा One day One day when when Mother Mother Yashoda saw that all the maid servants so that saw all that all maid the maid servants servants were engaged were engaged in other household affairs, in in other other household she affairs, affairs, personally began she she personally personally began began to churn the yogurt. to to churn the churn the yogurt. yogurt. उत्तम प्रभु, आप सजाने वाली सेवा कर लीजिए, आप तो क्लास अटेंड कर चुके हैं ये ऑलरेडी। डबल क्लास में हेलो अटेंड, अभी तो जी लिया ब्रो। डबल क्लास वही है। जी ब्रो जी। यस। तो एक दिन की बात है, एकदा गृह दासीशु, लेकिन एक दिन की बात है। किस दिन की बात हो रही है? दिवाली के दिन। दिवाली का दिन है, दिवाली का सुबह सुबह है, उस दिन की बात है। तो यशोदा मैया, जैसे मैंने अगर जो लोग कैंप में गए होंगे तो मैंने ऑलरेडी सुनाया था लास्ट टाइम, कैसे यशोदा मैया परेशान रहती थी कि इतने अमीर खानदान होने में जन्म लेने के बावजूद ये कृष्ण चोरी क्यों करने लगा है। लेकिन इतना अमीर कैसे? 9 लाख गायें थी जिनके पास, पीछे दूध कितना होगा? हर गाय 40-50 लीटर दूध देगी। इतना दूध, कितना दही, कितना मक्खन होगा? इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा कृष्ण चोरी कर रहा है। लोग कंप्लेन लेके आ रहे हैं कि भाई आपके कोई अनम्यूटेड है। सो इतना उसके बाद भी कृष्ण जाके क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है दूसरी जगह जगह।
दिस इज नॉट गुड, है कि नहीं? अभी मतलब ये छोटे बचपन में ये सब सीख लिया है, ये अच्छा नहीं है। बड़ा होके क्या करेगा? सम एक तो ये था कि बड़ा होके क्या करेगा, दूसरा यशोदा मैया का था कि कहीं मेरी सेवा में कुछ कमी तो नहीं है, कि बाहर क्यों जा रहा है कृष्ण। तो सोचती है कि शायद ऐसा लगता है कि मैं ठीक से भगवान के लिए अ, मक्खन ठीक से नहीं बना रही हूँ, शायद क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट निकालूं कृष्ण को, ताकि वो और इधर उधर जाके चोरी ना करें। तो इसलिए क्या करती हैं, वन डे व्हेन मदर यशोदा saw that all the maids were servants were engaged in other household affairs। तो जब यशोदा मैया ने देखा कि बाकी जितने भी दासियां थीं वो सब क्या लगी हैं, और ग्रह के और कार्यों में करने में लगी हुई हैं। तो क्वेश्चन आता है कि और कौन से कार्य कर रही होंगी, क्या ऐसा किस चीज की तैयारी कर रही होंगी? ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम हैं, कुछ था क्या? तो आता है कि दिवाली के ही अगले दिन क्या होती है, इंद्र पूजा होती है। लेकिन अभी गोवर्धन पूजा का कल्चर नहीं शुरू हुआ है, अभी भगवान छोटे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, इंद्रदेव की पूजा हो रही है। लेकिन 7 साल के जब हो जाएंगे तब वो गोवर्धन वाली लीला करेंगे। सो इंद्र यज्ञ की तैयारियां चल रही, इंद्रदेव का यज्ञ होगा, उसके लिए सब दास दासियों को लगा रखा है। और खुद मदर यशोदा क्या है, फ्री है ये सब मैनेजमेंट और ये सारी चीजों से। और वो सारा समय किस लिए निकाल रही हैं, आ रहा है। तो कौन है, यशोदा नंद गेहिनी बोला गया है, ठीक है? यशोदा कौन है, नंद महाराज की एक तरह से जो व्रज है उसकी स्वामिनी है। गेहिनी मतलब स्वामिनी है। सो यशोदा माँ का क्या पोजीशन है कि सी इज स्वामिनी, है कि नहीं? और वो क्या कर रही है, निर्मम निर्ममंथ स्वयं दधी, शी पर्सनली बिगैन टू चर्न द योगा। क्या कर रही हैं, स्वयं दधी, स्वयं खुद से पर्सनली क्या कर रही हैं, यशोदा मतलब जो भगवान को भी यश देती हैं उनको यशोदा बोला जाता है। लेकिन उन्होंने सबको, बाकी सबको सर्विसेज में एंगेज कर रखा है, लेकिन जो भगवान की जो विशेष सेवा है वो स्वयं करने का प्रयास कर रही है। भगवान के लिए स्वयं दधी, है कि नहीं? दही निकाल के फिर उससे बटर निकालने का प्रयास, निकालने के प्रोसेस में लगी हुई है। यहाँ पे जो सीखने का वर्ड है वो है स्वयं। भगवान की सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट है हम स्वयं क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? आजकल आप देखोगे तो मंदिरों में, कई मंदिरों में घंटे लगा देते हैं लोग, मशीन लगा देते हैं, है कि नहीं? टंग टंग टिंग टिंग टंग टंग टिंग टिंग टंग टंग, रोबोटिक्स मशीन लगा हुआ बज रहा है, आरती चलता है। या फिर कहीं आरती, कहीं टेम्पल में जाएंगे तो पुजारी आरती चला के 2 घंटे की आरती का टेप चला के गायब है कि नहीं? ये भी एक डिवोशनल सर्विस करने का तरीका है कि नहीं? कि हमने बोल दिया मम्मी थोड़ा भोग लगा देना, है कि नहीं? स्पेशली ये वहां होता होगा जहाँ पे लोग बिजी हैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। वहां पे आप देखोगे नेचुरल क्या होगा, स्वयं भगवान के लिए पर्सनल सर्विस करने के लिए ना टाइम कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम या तो दूसरों को डेलीगेट कर देते हैं कई चीजें, कि भाई ये सेवा है आप ये कर दो, आप ये डेलीगेट कर दिया, हमने 10 लोगों को डेलीगेट कर दिया। लेकिन या फिर हम क्या करते हैं, कुछ मैकेनिक सिस्टम बना देते हैं उस सेवा को करने के लिए। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भगवान की एक्सपेक्टेशन थी कि यशोदा माई पर्सनली उनके लिए कुछ करें। डिवोशनल लाइफ स्पेशली जब हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, फिलॉसफी है पर्सनलिज्म। पर्सनली मैंने क्या किया, लेकिन वी आर नॉट फॉलोइंग इम्पर्सनलिस्ट फिलॉसफी। हमारे भगवान इम्पर्सनल नहीं है, हम भगवान जो कि निराकार है, लेकिन उस पर बिलीव नहीं करते हैं। हम किस पे बिलीव करते हैं, जो कि भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है, विग्रह के रूप में है, लेकिन फॉर्म है उनका, पर्सनलिज्म है, वो पर्सनालिटी है। लेकिन उन पर्सनालिटी से हम रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं, आदान प्रदान करते हैं। कई बार हम लाइफ में, हो सकता है हम भक्ति के मार्ग में हो सकता है हम कृष्णा को बिलीव करते हो, फॉलो करते हो, लेकिन सटल तरीके से कहीं ना कहीं वो इम्पर्सनल कंसेप्ट में ही रहते हैं भगवान, कि नहीं?
इम्पर्सनल कंसेप्ट में कैसे रहते हैं कि हम भगवान को सिर्फ देखते हैं कि भगवान एक शक्ति है, और मेरी लाइफ में जब ट्रबल आएगा तब वो शक्ति का आवाहन करना है कि नहीं? या कुछ गलती हो गई तो जैसे नहीं, क्रिश्चियन कन्फेस कर लेते हैं, और जब नीड होती है तो प्रे कर लेते हैं। तो कई बार कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की अंडरस्टैंडिंग में यही समझते हैं कि जब लाइफ में नीड हो तो भगवान का आह्वान करें, और जब भगवान से कुछ चाहिए तो भगवान का आह्वान करना चाहिए। बाकी क्या है, भगवान कौन है क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं इम्पर्सनल इंक्लाइंड अंडरस्टैंडिंग है भक्ति की। भक्ति मतलब भगवान को समझना, भगवान एक पर्सनालिटी है, उनका हम वो हमारी लाइफ में एक रोल प्ले कर रहे हैं, है कि नहीं? उन वो कौन है, वो कैसे दिखते हैं, उनका क्या स्वभाव है, वो हमसे कैसे बात करते हैं, वो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। उनसे हम फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं, उनसे हम सपोर्ट कैसे सीख कर सकते हैं, है कि नहीं? तो भगवान का रोल हमारा सिर्फ हमारी लाइफ में क्या नहीं होना चाहिए, जैसे ये नहीं होना चाहिए कि कुछ काम है तब भगवान का आह्वान किया। क्यों? क्योंकि भगवान एक पर्सनैलिटी है, वो एग्जिस्ट करते हैं, है कि नहीं? सिर्फ मुसीबत में भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिना मुसीबत के भी भगवान एग्जिस्ट करते हैं। जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तभी भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिना चैलेंजेस के भी भगवान एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो विल ऑलवेज वांट टू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड, लेकिन तो इसलिए भगवान को क्यों यशोदा मैया को पुश कर रहे थे, ताकि वो स्वयं बनाए। इसलिए भगवान को सबसे ज्यादा अच्छी सर्विस वो लगती है जो हम खुद से करते हैं। आप अगर हल्दीराम से लाके हल्दीराम से क्या अच्छा मिलता है? बहुत टाइम हो गया, आप लोग बताइए। रामपुर बताएंगे। आजकल पुजारी रोबोट्स भी आ गए, यस, कुछ दिन में पुजारी बॉट ऐसे करेगा, टंग 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 टंग। लेकिन आजकल मशीनें आ गई, मशीन में आप डालो, फिगर आउट, प्लानिंग कर दो, प्रोग्रामिंग कर दो, वो 50 डिश बना सकता है। 56 भोग मशीन आ गई, पता आप लोग को? 56 भोग मशीन बना के दे सकती है भगवान को, है कि नहीं? रोलर लगा दो, अपने आप स्लाइड होके आ जाएगा भोग रेडी करके, अपने आप घंटी बज जाएगी, टंग 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 टंग, खा लिया। फिर व्यक्ति जब रेडी है सब तब आएगा। सो ये नहीं है। तो इसीलिए होटल और ये सब चीजें बहुत फेमस होता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। जब छोटा बच्चा होता है ना तो माँ के हाथ का खाना बड़ा बेकार लगता है, तब होटल का खाना बड़ा अच्छा लगता है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो होटल का खाना बेकार लगता है, माँ के हाथ का खाना अच्छा लगने लगता है, स्पेशली अगर घर से बाहर रह रहा है तो। घर में जो रह रहे हैं उनको तो अभी भी पता नहीं, फैमिलियरिटी ब्रीड कंटेम्प्ट होता होगा, लेकिन तो कहने का मतलब है, तो भगवान को क्या है, भगवान चाहते हैं कि हम पर्सनली कुछ करें स्वयं। सो इतनी बड़ी पोस्ट पे जाने के बाद, पोजीशन पे जाने के बाद भी क्या कर रही है, शी इज पर्सनली ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर कृष्ण। इस चीज के लिए समय निकालना, टाइम निकालना, लेकिन बहुत जरूरी है। यस, तो इसलिए स्वयं भगवान का भी नेचर देखेंगे ना, तो भगवान भी पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसी की लाइफ में। लेकिन अगर आप सब अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करें तो आप सबकी लाइफ में बड़े 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 छोटे मोटे अलग अलग प्रकार के टर्बुलेंस आए होंगे, बट कृष्णा पर्सनली आपको हेल्प करना चाह रहे होंगे किसी न किसी के थ्रू। डायरेक्ट भी आ सकते हैं, बट भगवान को भरोसा नहीं कि अगर डायरेक्ट सामने आ गए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। लेकिन भगवान को चिल्ला विल्ला दी आप तो, लेकिन इसलिए भगवान थोड़ा सा डर के रहते हैं कलयुग में भक्तों से। इसलिए जैसे सुदामा है तो भगवान ने कैसे रिसीव किया, पर्सनली रिसीव किया, जाके पर्सनली उनके चरण धोए, उनको उनका ड्रेस चेंज किया, इस तरह से। सिर्फ भगवान का नेचर है पर्सनलिज्म, है कि नहीं? इवन जितनी उनकी रानियां थी सबको लगाया। जो चैतन्य महाप्रभु के समय राजा प्रताप रुद्र थे, जो जगन्नाथपुरी के राजा थे, वो पर्सनली रथ के सामने आके झाड़ू लगाते थे, विदाउट कंसिडरिंग उनका क्या पोस्ट है, क्या पोजीशन है, वो राजा है, ये सब भूल के जस्ट आके क्या करते थे, झाड़ू लगाते थे। ठीक। सो ये कंसेप्ट है पर्सनल, जहां पर्सनलिज्म होता है वहां हृदय को टच होती है चीजें। पर्सनलिज्म मतलब लव, है कि नहीं? अगर कोई बोले कि भाई मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मम्मी खिला दो, तो मम्मी दे दे कि भाई ये ले 50 रुपए, जाके उस
ठेले वाले से खा दे। लेकिन तो बोलो कि आप, नहीं नहीं मम्मी आप ही बनाओ, आप ही के हाथ का खाना है, तो मम्मी दो झापड़ लगा दे आपको, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बेकार, एक वक्त को बेकार लगेगा, दूसरे को नॉट गुड लगेगा, तीसरे को बेकार, बहुत बुरा, लेकिन बेकार लगेगा। इसीलिए वो संबंध, वो रस कहाँ से आता है? पर्सनलिज्म से आता है। देखिए, आपको रूखा सूखा ही खिलाए, लेकिन अगर प्रेम से बना के लाता है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे जो प्रिंसिपल सीखने को मिल रहा है वो है स्वयं। कुछ ना कुछ हमें ऐसा इस कार्तिक मंथ में करना चाहिए जो स्वयं हम भगवान के लिए करें। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे टर्बुलेंस कर रहे होंगे, लेकिन हमेशा याद रखिए, बहुत सारे रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप इशू हो, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, लेकिन आपको हमेशा याद रखिए एक संबंध आपका भगवान के साथ है। लेकिन उस संबंध को मत खराब होने दीजिए। लेकिन वो अगर भगवान है हमारे साथ है, संबंध वो स्ट्रांग है, तो ही विल होल्ड एवरीथिंग। लेकिन किसका नहीं होल्ड किया उन्होंने? पांडवों का होल्ड किया ना भगवान ने, जब जरूरत पड़ी तो होल्ड करेंगे, बट हमें उस संबंध पे वर्क करता रहना चाहिए, उस संबंध को साइड में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब सब ठुकरा देंगे ना हमें, लेकिन भगवान नहीं ठुकराने वाले हैं। कोई भी हमारे साथ ना खड़े रहे, लेकिन कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले कई जन्मों से हमारे साथ हमेशा रहते आए हैं। किसी भी योनि में, किसी भी जन्म में, किसी भी बॉडी में हम प्रवेश किए, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सो उनसे अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा हमें। तो इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि इस कार्तिक में स्पेशली, हम बहुत बिजी पर्सनालिटी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, मतलब संसार में चार पांच ही लोग बिजी हैं इस संसार में, लेकिन एक है पुतिन, एक है नेतन्यू, एक है जो बाइडेन, और चौथे हम। लेकिन इतना बिजी नहीं रहना चाहिए कि भगवान के लिए थोड़ा सा हम टाइम ना निकाल पाए। लेकिन स्वयं भगवान के लिए कुछ करिए, टाइम निकालिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है ताकि हम भक्ति कर सके। तो इसलिए आप लोग को अभी 10 सेकंड का एक रिफ्लेक्शन टाइम है। आप सोचिए, इस कार्तिक में आप भगवान के लिए स्वयं क्या करेंगे? अब वो कुछ भी हो सकता है। स्वयं हो सकता है आप कुकिंग करना चाहें, स्वयं हो सकता है आरती दिखाएं, स्वयं भगवान को ड्रेस करें हफ्ते में एक बार। लेकिन कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ पर्सनली जहाँ भगवान के साथ डायरेक्ट कुछ चीजें कर रहे हो। लेकिन एटलीस्ट हफ्ते में हर संडे छुट्टी के दिन कुछ स्पेशल बना के भोग लगा सकते हैं। दैट विल गिव यू दैट एसेंस, दैट रसा। 10 सेकंड का समय लीजिए और सोचिए कि वो क्या ऐसी चीज है जो स्वयं आप कर सकते हैं भगवान। कुकिंग और दीप और जबर, कौन है प्रो? आईफोन कौन है? देखिए आईफोन भी बोल रहा है, आई लेक्चर से इतना इंस्पायर्ड हो गया, आईफोन भी कुकिंग दीप, अच्छा चंदेश्वर पता जी, कुकिंग दीप जपा के लिए तैयार हो गए। प्रभु आईफोन से चंदेश्वर दीदी है। ओके ओके। चंदेश्वर आरती एंड दीप, यस। तो कुछ ना कुछ करिए, भगवान को ऑल्टर सजाइए सुंदर तरीके से, कुछ ना कुछ प्लान करिए। लेकिन जानिए कि भगवान को क्या पसंद है, उसके हिसाब से चीजों को इनोवेट करिए। जैसे हमने कैंप में एक दिन का मेन्यू रखा था, लेकिन हम अभी कार्तिक यात्रा गए थे तो एक दिन का हमने मेन्यू रखा था, कि इस बार का हमने कार्तिक यात्रा इस तरह से डिजाइन किया था कि क्या क्या आइटम्स भगवान को पसंद है या शिला प्रभुपाद को पसंद होते थे, वो आइटम्स हमने रखे थे। तो एक दिन हमने वो रखा था, बंगाली रखा था। हालांकि कई लोग, काफी क्रिटिकल फीडबैक आए लोगों की तरफ से, यार ये क्या है, फीस्ट कैंप में बंगाली खाना खिला रहे हो, ये है वो है। बट अल्टीमेटली आवर प्रायोरिटी वॉज सुप्रीम लॉर्ड। प्रभुपाद के शिष्य और प्रभुपाद वो लोग प्रायोरिटी था। ऑफ कोर्स एक दो आइटम खराब बन गया था, अच्छे से नहीं बना बंगाली कुक होने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो, हर समय
हम हमेशा अपने चारों तरफ ही सोचते हैं। संसार, पूरा संसार किसके चारों तरफ घूमना चाहिए? मेरे चारों तरफ, मुझे क्या पसंद है वही है। नो, हमें सोच जानना चाहिए भगवान को क्या पसंद है, जगन्नाथ जी को क्या पसंद है, भगवान कृष्ण को क्या पसंद है। आप देखोगे तो उसमें प्रेयर्स हैं, आचार्य ने बता रखा है। तो ये इस तरह से हम जब जानते हैं, उसमें उसे वर्क करते हैं, उस चीज को करने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे उसमें इवॉल्व होंगे। लेकिन उस भगवान उस एफर्ट से प्रसन्न होंगे। तो हमारे जीवन का गोल भगवान को प्रसन्न करना भी होना चाहिए। चैंटिंग एक्स्ट्रा राउंड, यस। हम हर दिन भागवत को तुलसी एंड रोज फ्लावर ऑफर करो, यस। भगवान को तुलसी और रोज फ्लावर, तुलसी ऑफर कर सकते हैं। भगवान को बहुत पसंद है, कोई तुलसी ऑफर करता है। भगवान बोलते हैं इससे ज्यादा कोई प्रिय ना हुआ है, कुछ नहीं ऑफर कर सकते, मुझे तुलसी का पत्ता ऑफर करो। अद्वैत आचार्य कुछ नहीं करते थे, जस्ट तुलसी का, तुलसी दल ऑफर करते थे। भगवान एज ए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, अवतार ले लिए भगवान। तो तुलसी से वर्शिप कर सकते हैं, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। स्वीट बनाकर भगवान को भोग ऑफर करना, दीप दान करना, वेरी गुड। आई विल कुक फॉर द लॉर्ड, गो टू द टेम्पल वंस इन अ वीक, ऑफर लैम्ब टू द लॉर्ड। तो जी मैं 4 राउंड्स फुल फोकस के साथ करूंगी, वेरी गुड। आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग ब्लॉग ऑन मोस्ट कोटेड वर्ड्स बाई प्रभुपाद ऑन भगवद गीता, वेरी गुड। इस तरह से अपने अपने स्वभाव के हिसाब से, जरूर नहीं कि एक ही प्रकार की सेवा करें। संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हर दिन तोड़ सकते हैं, द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ते हैं बस। बाकी संडे को तुलसी तोड़ सकते हैं, ऐसा कहीं भी शास्त्र में मेंशन नहीं है कि संडे को तुलसी नहीं तोड़ते हैं। द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, और उसके पीछे स्टोरी है, तो वो उसके हिसाब से आप पालन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें, आई एम विल मेक वीडियो कंबाइनिंग बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट बुक ऑफ शिला प्रभुपाद एंड जूरिस्प्रूडेंस, वेरी गुड। तो ऐसे ऐसे अपने नेचर के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से सेवा कर सकते हैं। जैसे कल उद्गार में मैं बता रहा था शायद कि एक लड़के ने रैप लिखा था, भगवत गीता पर रैप सॉन्ग लिखा था उसने। तो जी मैं शिक्षाष्टकम एंड मंगलाचरण डेली पढ़ेंगे, वेरी गुड। While churning, she remembered the childish activities of Krishna. तो जब मदर यशोदा चर्न कर रही थी, क्या कर रही थी? भगवान की बचपन बाल लीलाओं को याद कर रही थी। In her own way, she composed songs and enjoyed singing to herself about all those activities. तो यशोदा मैया क्या कर रही है? सेवा करते करते क्या कर रही है? स्मरण कर रही है भगवान का। स्मरण करने के लिए क्या कर रखा था उन्होंने? उन्होंने भगवान के पास टाइम्स को एक पोयम में, लोकल लैंग्वेज में पोयम में ट्रांसलेट कर रखा था। कोई भी चीज पोयम या सॉन्ग के रूप में होती है ना, तो उसको गाना इजी रहता है, लेकिन उस मूड को इम्बाइब करना भी इजी रहता है। लेकिन इसलिए वैष्णव सॉन्ग जो होते हैं ना, उसमें मूड है कि नहीं? अगर हम वैष्णव सॉन्ग याद करते हैं, वैष्णव सॉन्ग, तो वो मूड हम इम्बाइब कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इसलिए भगवान को स्मरण करने का ये दूसरा स्टेप है। पहला तो क्या है? स्वयं कुछ सोचना चाहिए भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? और दूसरा, जिसके पास सामर्थ्य है उसके हिसाब से सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को सामर्थ्य दे रखा है, भगवान ने बहुत इंटेलिजेंस दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन वो क्या करे भगवान के लिए? मैं तो बस पानी चढ़ा दूंगा भगवान को। इजी वे आउट नहीं ढूंढना चाहिए, है कि नहीं? कई बार हम इजी वे आउट ढूंढते हैं। अच्छा, भगवान को ऑफर करना है तो ठीक है, पानी सबसे छोटे, सबसे लाइन में नीचे क्या आता है? अच्छा, पानी, पानी चढ़ा देंगे। नहीं, अगर भगवान ने आपको फैसिलिटी दे रखी है, बुद्धि दे रखा है, तो उन्हें बुद्धि को भी लगाना चाहिए भगवान की सेवा में। लेकिन तो पहला क्या है? पहला स्टेप ये है कि स्वयं हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है, जब हम वो कर रहे हैं, उसमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। कई बार हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हम सोच रहे होते हैं मेरे 4 लोग आए, इनको खाएंगे तो तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे मेरी। लेकिन तो लोगों पे हमारा दिमाग चला जाता है कई बार। लेकिन ये हम गा रहे होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं, जय राधा माधव, अरे कोई नहीं है, कुंज बिहारी, कहाँ गए सब? गोपी जन वल्लभ, खाली क्यों है हॉल? अच्छा, 4 लोग आ रहे हैं, गिरिवरधारी, यशोदानंदन। मतलब दिमाग में क्या चल रहा है? अरे कोई सुन रहा है कि नहीं, कोई तारीफ करेगा कि नहीं, ये है। अरे भगवान है ना, भगवान तो सुन रहे हैं ना। भगवान के लिए गाना चाहिए प्रेम से।
कई बार मैं देखता हूँ डिवोटीज कीर्तन ही नहीं शुरू करते। मैंने पूछा क्यों नहीं 3 बजे से कीर्तन था प्रभु, 3 बजे कीर्तन क्यों नहीं शुरू किए? बोले कि प्रभु जी कोई बैठा ही नहीं है, किसके लिए कीर्तन करूं? मैंने कहा वो ऑल्टर है, उसमें ऑल्टर में राधा कृष्णा है, वो गौर निताय हैं, वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, सट गोस्वामी हैं, आचार्य हैं, प्रभुपाद, इतने सारे लोग बैठे हैं। आप कह रहे हो कोई है ही नहीं। इसीलिए हमेशा याद रहना, सबसे पहले सेवा करना, दूसरा ये याद रखना कि सेवा हम किसके लिए कर रहे हैं। कई बार भूल जाते हैं हम सेवा भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसे चीज अपनी लाइफ में इनोवेट करना चाहिए। यहाँ पे जो प्रिंसिपल सीखने का मिल रहा है वो ये है कि वी नीड इनोवेशंस, ताकि हम याद रख सकें कि हम ये सेवा किसके लिए कर रहे हैं। जहाँ यहाँ पे यशोदा मैया क्या कर रही हैं, उन्होंने इनोवेट किया, सॉन्ग में भगवान के पास टाइम को कंपोज किया। शी इज म्यूजिक कंपोजर एक तरह से, लेकिन पूरे पास टाइम को सॉन्ग में कंपोज करके उसको दिन भर गुनगुना रही है। वैसे ही हम अपनी लाइफ में भगवान को कैसे स्मरण कर सकते हैं, ये हमें इनोवेशन करने की आवश्यकता है। तो फिर से 20 सेकेंड लीजिए और लिखिए कि आप अपनी लाइफ में भगवान को कैसे निरंतर स्मरण कर सकते हैं, हमेशा भगवान से कनेक्टेड कैसे रह सकते हैं। अपनी बाकी की सारी ड्यूटीज करते हुए भी भगवान को आप कैसे स्मरण कर सकते हैं। अभी तो वैसे डिफिकल्ट स्टेज होती है कई बार, भगवान के सामने बैठे और भगवान का नाम जप करते हुए भगवान स्मरण नहीं होते, लेकिन तो थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन आप अपने कार्य को करते हुए, नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी भगवान को स्मरण कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा सोचिए 10 सेकेंड और फिर आप बताइए। सोचिए, बताइए। बाकी जैन डिवोटीज को भगवान ने अच्छा फोन दिया है, उसमें कैमरा है, तो कैमरा ऑन कर सकते हैं भक्त। Considering our surrounding as energy of Krishna, for example, Krishna is the taste of water, heat of fire, etc. हाँ, तो ये अच्छा है, बट ये पॉइंट है अभी। इस पॉइंट को एप्लीकेशन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये फिलॉसफी है, हमने सुना है भगवान टेस्ट ऑफ वाटर है, बट ये आप याद कैसे रखेंगे? इसका एक तरीका बताता हूँ। आप कस्टमाइज बॉटल बनवाइए, लेकिन और बॉटल पे लिखवाइए रसो हम आपसे कौनते या, ठीक है नहीं? लेकिन स्टार्टअप आइडिया दे रहा हूँ आपको। डिवोशनल प्रोडक्ट्स का स्टार्टअप कोई कर सके तो करिए, लेकिन जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स लोगों को भगवान को रिमाइंड करने में हेल्प करे। लेकिन ऐसे कप्स हो, जग्स हो, वाटर फिल्टर पे लिख के चिपका दीजिए कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं जब आप पानी पियेंगे देन यू कैन रिमेम्बर कृष्ण, है कि नहीं? जब आप आपका स्विच बोर्ड है कि नहीं, हम बेस में क्या करते हैं उस पर लिख देते हैं कि दिस इज कृष्णाज एनर्जी, डू नॉट लेट्स नॉट वेस्ट इट। तो इसलिए जो भी बिजली, फालतू बिजली जल रही होती है, क्या करता है व्यक्ति, उसको बंद कर देता है। इस तरह से भगवान ने अगर हमें इंटेलिजेंस दिया है, तो उस इंटेलिजेंस को लगाना चाहिए कि और कृष्णा कॉन्शियस कैसे हो सकते हैं हम, है कि नहीं? इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इनोवेट कर सकते हैं कि हम भगवान को और कैसे याद कर सकते हैं। रोज सुबह उठकर भजन सुनकर दिन भर उनको गुनगुनाते रहना, यस। अपने क्रिया को करते हुए कृष्ण का नाम जप करना है, यस, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। रोजी मैं घर के काम करते टाइम भगवान के भजन या लेक्चर सुनती हूँ, यस। स्टार्टिंग एंड एंडिंग डे विथ चैंट्स, वेरी गुड, उनका भज करके है, यस। हर कार्य को शुरू करने से पहले उनसे प्रे करना। भगवान की फोटो रख सकते हैं, जहां भी आप ऑफिस जाते हैं, वर्क एरिया में, तो भगवान का फोटो लगा सकते हैं, ठीक है? जस्ट सामने रख सकते हैं भगवान को, भगवान का कीर्तन सुन के। While drinking water, we can remember Krishna through the taste of water.
पूरे दिन नाम जप की कोशिश करेंगे, बट पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन पूरे दिन नाम जप मुश्किल होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनोवेशंस कैसे पूरे दिन, जरूरी नहीं कि पूरे दिन नाम जप करें, लेकिन स्मरण कैसे करें भगवान का। सो एटलीस्ट ये करें कि हम ऑफिस जा रहे हैं तो ये याद रखें कि मैंने ऑफिस आया हूँ, भगवान के लिए आया हूँ। लेकिन जरूरी है कि भगवान का नाम जप हमेशा होता रहे, क्योंकि लाइफ में प्रैक्टिकलिटी आप देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल कई बार नहीं हो सकता। जब अर्जुन ऐसे युद्ध कर रहे थे तो ऐसे नहीं करते थे हरे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा, ऐसे तीर चलाते थे, कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा, ऐसे तीर चलाते थे। नहीं, क्या कर रहे थे अर्जुन? अर्जुन फोकस कर रहे थे कि तीर कैसे मारो कि वो मर जाए। लेकिन सब कुछ उन्होंने कर किस लिए रहे थे? भगवान के लिए। तो इसीलिए हम अपना कार्य सब कुछ इसी तरह से कनेक्ट करना चाहिए, भगवान के लिए कैसे कर सकते हैं। श्लोकास याद करके, यस, जितने श्लोकास याद करेंगे उतना इजी होता है कि नहीं? तो श्लोकास याद करिए, जहाँ टाइम स्पेंड करते हैं वहां कृष्णा से रिलेटेड पोस्टल नोट्स लगा सकते हैं। यस। Roji, while buying anything, I try to think how this would be used for Krishna. Yes, very good. परचेजिंग करते समय देख सकते हैं कि भगवान की सेवा के लिए कैसे काम आएगा ये। कार खरीदी तो सबसे पहले भगवान को बैठाने का उधर, लेकिन खुद नहीं बैठने का। वाइल वर्किंग, ये पहले का कल्चर था हमारे घर में, तो कपड़े भी आते थे सब हमारे पेरेंट्स बोलते थे जाके भगवान को ऑफर करो, लेकिन पहनना नहीं है, छूना भी नहीं, उस भगवान को ऑफर करने से पहले। While working, I think, how can I make more money to use it in service of Krishna? With every breath, ये कैसे करेंगे? Take smoke, walk, break and chant for 1 2 minutes while walking. Yes. जब भी आपको खाली हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए ऑफिस के काम में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से। In houses, trying to add more photos and articles regarding Krishna. Yes. भगवान घर में, बट अक्सर क्या देखा जाता है कि भगवान की घरों में हम इतनी फोटो लगा देते हैं, इतनी फोटो लगा देते हैं कि भगवान हृदय से चल के दीवार पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान दीवार पे आ गए। बहुत सारे घर में आप जाएंगे तो ये जगन्नाथपुरी का, ये इधर का, ये बद्रीनाथ का, ये केदारनाथ का पूरा घर बना हुआ है म्यूजियम, और अंदर भगवान नहीं है। तो इसलिए जो भी हम एक्सटर्नली कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? इंटरनली भगवान हमारे हृदय में रहे। Try to see Lord in every living entity. Listen, Kirtan and association duty. Do service and discussion of further सेवा। इसीलिए सबसे अच्छा होता है भगवान की कुछ ना कुछ सेवा लेना। कोई ना कोई एक सेवा लीजिए भगवान की, जिसकी जिम्मेदारी आप पे हो। क्योंकि जब भी हम कोई सेवा ले लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस किसी सेवा की ले लेते हैं, तो नेचुरली हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन रहता है। इतना एब्जॉर्प्शन रहेगा कि आपको पेन बाकी सब चीजें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर ऑल द फैसिलिटीज वी हैव। यस, भगवान को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। भगवान ने इतना कुछ दिया हमारे, हम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं, फिर भी भगवान हमें इतना कुछ दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। लेकिन हम मना कर ही नहीं रहे, भगवान देने से रुक ही नहीं रहे, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करवाए जा रहे हैं, प्रोफेसर बनवाए जा रहे हैं, है कि नहीं कृष्ण? लेकिन सब दिए जा रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, बट एक्नॉलेज करना उसको कि भगवान आप इतना कुछ दे रहे हैं, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। मैं अपने कैबिन को कृष्णा कॉन्शियस बनाएंगे, बिना भगवान के भज के एनर्जी नहीं मिलती होती, तो फिर भजन बचा। आई यूज फोन ऑल डे सो आई कीप एज वॉलपेपर इन चैट एज वेल एज नेचर। यस, अपने फोन का वॉलपेपर लगा सकते हैं भगवान का, लेकिन अपना रिंगटोन लगाइए कृष्णा का, भगवान का नाम। लेकिन लेकिन अल्टीमेटली हमेशा याद रखिए पर्पस क्या है एक्सटर्नल चीजों को करने का, ताकि इंटरनली याद कर सके। सो इसलिए जरूरी नहीं कि भगवान का ही हर जगह लगाए हम फोटो, पूरा एकदम नीला कर दिया हमने, है कि नहीं? भगवान के जो वर्ड्स है ना, उनमें और भगवान में भी कोई अंतर नहीं। तो भगवान ने भगवत गीता के कई श्लोक ऐसे बोले जो हमारे लिए पर्टिकुलरली बहुत हेल्पफुल है, उस श्लोक को लगा लेना चाहिए सामने।
लेकिन उसको वॉलपेपर पे लगाना चाहिए, है कि नहीं? कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत आपको जब भी कॉल आता है परेशान करता है, तो उसके वॉलपेपर पे लगा लीजिए कुछ भगवद गीता का श्लोक, शांति वाला। जैसे ही उस कॉलर बजे वो शांति वाला श्लोक दिखना चाहिए, तुरंत पढ़ के फिर फोन उठाइए, ठीक है? हरे कृष्ण। इसे कहते हैं इनोवेशन, है कि नहीं? तो ये फोन फोन के थ्रू हम कर सकते हैं। वी कैन लर्न वैष्णव सॉन्ग, सर्विंग गो माता, भगवान और भगवान को जो पसंद है चीजें, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। कुछ भी काम करते हुए इस चीज से भगवान जी को कॉन्शियसनेस में रख के भगवान को रख के सकते हैं पूरे दुनिया से। ये सोचते रहना कि दूसरों को कृष्णा कॉन्शियस कैसे बनाए, दूसरों को कृष्णा कॉन्शियस कैसे बनाए, लेकिन ये सबसे अच्छा वो हो सकता है जब कोई तारीफ करे तो सोचना कि ये क्षण भगवान ने दिया है। यस, तो इस तरह से हम भगवान को रिमेम्बर कर सकते हैं। तो स्मरणम, है कि नहीं? ड्रेस इन अ सैफरन येलो साड़ी, तो इस तरह से स्मरण करते हुए भगवान का क्या कर रही थी, मत रही थी। ड्रेस इन सैफरन येलो साड़ी विथ बेल्ट टाई अपॉन हर full hips, Mother Yashoda pulled on the churning rope, laboring considerably, her bangles and earring moving and vibrating, and her whole body shaking. तो जब अ, दही को मत रही थी तो क्या था, उनका पूरा शरीर हिल रहा था, पसीना पसीना हो रहे थे। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सीखने को पॉइंट है वो है लेबरिंग कंसिडरेबली। पहला क्या था, सबसे पहले सोचा भगवान के लिए मुझे कुछ करना है। दूसरा क्या था, उस कार्य को जब करना शुरू किया तो हमेशा याद रखना है, स्मरणम, कि भगवान के लिए मुझे कुछ करना है। ये जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। कई बार हो सकता है हम सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हम भगवान को ही पिक्चर से भूल जाते हैं, लेकिन जैसे कि ब्रह्मा जी के साथ हुआ। ब्रह्मा जी भगवान का आह्वान किए कि भगवान आप प्लीज प्रकट होइए इस पृथ्वी पे। भगवान प्रकट हो गए, और फिर भगवान ब्रह्मा जी देखे मैनेजमेंट में इतने बिजी थे कि भूल गए, भगवान को ही भूल गए। और फिर देखे कि अघासुर का वध हुआ और सब तारीफ देखा सबने कि अगासुर को भगवान कृष्ण ने कैसे फाड़ दिया, और सब देवी देवता तारीफ कर रहे हैं, सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बेचारे मैनेजमेंट में बिजी थे, ध्यान नहीं दे पाए। जब ध्यान दिया तो देखा कि सब तारीफ कर रहे हैं कृष्ण की। तो उन्होंने बोला कि कृष्ण कैसे हो सकता है भगवान। गए देखने तो देखे कि वहां जो जिसको लोग भगवान कह रहे हैं कि अगासुर को जिसने मार दिया, वो व्यक्ति एक सर्कल में अपने ग्वाल बाल के साथ बैठा हुआ है और कर्ड राइस खा रहा है। लेकिन हाथ में ऐसे कर्ड राइस लेके खा रहा है, इधर बीच में अचार फंसाया हुआ है, ऐसे चाट रहा है और ऐसे कर्ड राइस खा रहा है, और जो वही खा रहा है दूसरे को भी खिला दे रहा है और जूठा खा ले रहा है। ब्रह्मा जी को डाउट हो गया कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, लेकिन तो उन्होंने भगवान के ग्वाल बाल चुरा लिए और ले जाके ब्रह्मलोक में रख के वापस आए। तो एक साल बाद देखे कि सारे ग्वाल बाल वहीं पे हैं, कोई गया नहीं। तब वो bewilder हो गए कि ये कैसे हो गया। तो इसीलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि हम भगवान की सेवा शुरू तो किए, भगवान की ही प्रसन्नता से करेंगे, लेकिन हो सकता है कोई एग्जाम की तैयारी करना हम शुरू किए, हो सकता है अपना जॉब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, इनिशियली स्टेज हमारा कॉन्शियसनेस था कि भगवान के लिए करेंगे, जो भी करेंगे भगवान के लिए करेंगे। लेकिन धीरे धीरे विद ज्यादा इंटरेक्शन इस मटेरियल वर्ल्ड से क्या होता है, इट बिकम करप्टेड। धीरे धीरे वो इंटेंशन चेंज हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे तारीफ मिलने लगी, ये सब चीजें मिलने लगी, तो वी फिर हम उस तारीफ के लिए करने लगते हैं। तो इसलिए स्मरणम हमेशा याद रखना, उस इंटेंशन को, स्मरणम मतलब होता है उस इंटेंट को मेंटेन करके रखना पूरे लाइफ लॉन्ग, कि मैं लाइफ में कुछ भी कर रहा हूँ तो इट इज अल्टीमेटली आई एम डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। उस इंटेंशन को मेंटेन करने के लिए स्मरणम जरूरी है। फिर स्मरण करने के बाद क्या होगा, यस, यहाँ पे आया था लेबरिंग कंसिडरेबल। याद रखिए, नोबडी हैज रिसीव्ड द मर्सी ऑफ द लॉर्ड विदाउट स्वेट। फिर यशोदा मैया ने स्मरण कर रही थी लेकिन मेहनत भी कर रही थी, लेकिन मेहनत करते करते इतनी मेहनत कर रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी कि पूरा पसीना पसीना हो गया। तो कई बार हम स्मरण तो करते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। हम भगवान की कृपा तो पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए
हार्ड लेबर नहीं करना चाहते। बट यशोदा मैया परम है, इसलिए बता रहे हैं, स्मरण भी कर रही है, भगवान की इच्छा के लिए कर भी रही है, लेकिन फिर भी भगवान अभी प्रकट नहीं हुए। लेकिन हार्ड लेबर, पसीना पसीना होना पड़ेगा भगवान की सेवा के लिए, हमें पसीना पसीना होना पड़ेगा। क्या आपने कोई ऐसी सेवा ली है, आज आप लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके लिए आप पसीना पसीना हो गए हो? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम कुछ भगवान के लिए सेवा करें जिसमें बहुत एफर्ट लगाएं, बहुत मेहनत करें, पसीने पसीने। नहीं तो ये सब ऊपर से सेंटिमेंटलिज्म है बस। अगर हम भगवान के लिए कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बस भगवान के सामने जाके अगर रोते हैं सिर्फ, तो वो एफर्ट हमें करना पड़ेगा। भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान बिना उसके भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हों। लेकिन उनका ऐसा सोचना, ऐसा एक्सपेक्ट करना एक्चुअल में हमारे प्रति प्रेम है, जिस कारण वो ऐसा सोचते हैं। तो हमें उन चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, भगवान की किसी सेवा के लिए पसीना पसीना होना पड़ेगा। एक बार एक प्रभुपाद के शिष्य, प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को बोला कि आप श्रीलंका में जाइए, श्रीलंका में प्रीचिंग करिए। सो बोले कि प्रभुपाद बट श्रीलंका नहीं जा सकता, श्रीलंका दूर है, ये है वो है, आप इसके अलावा कहीं भी बोलेंगे मैं चला जाऊंगा। लेकिन तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, आप पाकिस्तान जाइए प्रीचिंग करने। ठीक है, पाकिस्तान में जाके प्रीचिंग करें। बोला नहीं प्रभुपाद, इसके अलावा आप कुछ भी बोलेंगे तो करो। ठीक है, नहीं, लाइफ में सेवाओं के लिए चैलेंजेस लेना चाहिए। हमारी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, तो सेवाओं में हमें चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो चैलेंजेस ही हमें हमारे हमें और स्ट्रांग बनाते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं। वो चैलेंजेस से भागना नहीं चाहिए, चैलेंजेस से पीछे नहीं हटना चाहिए। While Mother Yashoda was churning butter, Lord Krishna, desiring to drink the milk of her breast, appeared before her, and in order to increase her transcendental pleasure, he caught hold of the churning rod and began to prevent her from churning. तो तभी जब पसीने पसीने हो गई यशोदा मैया, तब क्या हुआ, तब भगवान प्रकट हो गए। तब भगवान आके वो जो रॉड था उसको पकड़ लिए। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि जब तक हम पसीने पसीने नहीं होंगे, हार्ड लेबर नहीं करेंगे भगवान की, भगवान प्रकट नहीं होंगे। भगवान प्रकट हमारे लाइफ में तभी होंगे जब हम पहले 3 स्टेप करेंगे, स्वयं, स्मरणम एंड हार्ड लेबर। ये 3 चीजें करते हैं, देन कृष्णा अपीयर्स। वाइल मदर यशोदा, और फिर भगवान ने क्या किया, पकड़ लिया चरण रॉड को। और फिर भगवान रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई आप मुझे दूध पिलाओ। यहाँ पे बताते हैं कि भगवान आए और रॉड को पकड़ लिए, इट रिप्रेजेंट्स एम्पावरमेंट। जब हम भगवान की सेवा के लिए स्वयं कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, और पसीने पसीने हो गए, देन कृष्णा अपीयर्स, और वो रॉड को पकड़ते हैं, मतलब ही एम्पावर्स अस फॉर दैट सर्विस। फिर भगवान हमें उन सेवाओं के लिए एम्पावरमेंट देते हैं। मदर यशोदा देन एम्ब्रेस कृष्णा, अलाउड हिम टू सिट डाउन ऑन हर लैप। तो यशोदा मैया ने क्या किया, भगवान कृष्ण को उठाया और अपने गोद में बैठा दिया, and began to look upon the face of the Lord with great love and affection. Because of her intense affection, milk was flowing from her breast. But when she saw that milk pan on the oven was boiling over, she immediately left her son to take care of the overflowing milk, although the child was not yet fully satisfied with drinking the milk of his mother's breast. तो यशोदा मैया ने ले लिया, और यशोदा मैया ने गोद में बैठा दिया भगवान कृष्ण को, और उनको दूध पिलाने लगी। तभी जो भगवान के लिए विशेष फ्लेवर्ड जो मक्खन बनाने के लिए दूध मंगाया था अलग अलग गायों से, लेकिन वो ऐसा दूध था कि सबसे पहले गाय को फ्लेवर्ड घास खिलाई जाती थी। तो कई लाख गायें उस फ्लेवर्ड घास खाएंगी, उन गायों का दूध कुछ हजार गायें पिएंगी, उन हजार गाय का दूध फिर
कुछ 100 गायों को पिलाया जाएगा। फिर उनका दूध 8 गायें पीती थी। उन 8 गाय के दूध से फिर वो मक्खन बनता था। तो वेरी स्पेशल। तो फ्लेवर्ड मिल्क, फ्लेवर्ड मक्खन बनाने का ये तरीका था यशोदा मैया का। तो वो दूध स्पेशल मंगवा के रखा हुआ था, उसको चढ़ाया था, उबल रहा था। तो बताते हैं कि जैसे ही अ, उस दूध ने देखा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहते हैं हर चीज चिन्मय है, लेकिन हर चीज, कोई भी चीज मैटर नहीं है, हर चीज लिविंग है। तो जैसे ही दूध ने देखा उस कि भाई मैं इतना स्ट्रगल करके आया हूँ, और यहाँ मेरी सेवा तो लग रहा है भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन ये भगवान तो मैया यशोदा का ही दूध पी लेंगे, तो फिर मुझे, मैं भगवान को कैसे सर्व कर पाऊंगा, मैं भगवान को कैसे प्लीज कर पाऊंगा। और जब मैं भगवान को प्लीज ही नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मेरे जीने का फायदा ही क्या है, मुझे मर जाना चाहिए। तो दूध ये सोच के उबल रहा है कि मुझे मर जाना चाहिए, और मैं सुसाइड कर लेता हूँ। दूध ये सोच के ऊपर से बह रहा है। तो यशोदा मैया यहाँ पे फिर दौड़ के जाती हैं, उस दूध को बचाती हैं आग में गिरने से, सुसाइड करने से। क्यों? क्योंकि डिवोटी का ये कार्य होता है कि लोग जब होप खो रहे होते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनको होप देना। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे स्टेजेस आते हैं जहाँ पे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होती हैं जो हम, हमारे हाथ में नहीं रहती, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसके कारण हम बहुत ही ज्यादा डाउन फील होते हैं, और हमें ऐसा एकदम अव्यर्थ सा लगता है, लेकिन व्यर्थ सा लगता है, सॉरी, कि आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। वहां पे यशोदा मैया जैसे डिवोटीज जो होते हैं, उनका कार्य होता है ऐसे लोगों को होप देना, लेकिन ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना, ऐसे लोगों को होप देना, और ऐसे लोगों को सेवा में इंगेज करना। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस बनना मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं और मेरी भक्ति, दैट इज अ वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन भक्ति मतलब, मुक्ति मतलब क्या होता है, भुक्ति मतलब क्या होता है, भुक्ति मतलब आई शुड एंजॉय, आई शुड एंजॉय, आई शुड एंजॉय, आई शुड एंजॉय। लोग मुक्ति जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि आई शुड नॉट सफर, आई शुड नॉट सफर, आई शुड नॉट सफर, आई शुड नॉट सफर। तो भुक्ति क्या चाह रहा है, इस संसार की सारी एंजॉयमेंट मुझे मिले। मुक्ति क्या चाह रहा है कि संसार की सारी सफरिंग से मैं बच जाऊं। भक्ति ये दोनों नहीं है। भक्ति क्या है कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ, वो एक्चुअल में भक्ति है। सो सेल्फिश भक्ति वैसे कोई टर्म होता नहीं है, लेकिन मेनी टाइम्स आउट ऑफ सेल्फिशनेस वी थिंक ओनली अबाउट आवर डिवोशनल लाइफ एंड गॉड। दिस इज कॉल्ड वेरी नियोफाइट स्टेज ऑफ डिवोशनल लाइफ। एक्चुअली नियोफाइट मतलब नया नया भक्त बनाया। जो नया नया भक्त बनता है वो किसके बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने पीस ऑफ माइंड के बारे में सोचता है, और भगवान के बारे में सोचता है बस, और उसको उसकी जो इच्छा है उसके बारे में सोचता है। दिस इज कॉल्ड वेरी नियोफाइट डिवोटी, नया नया भक्त। लेकिन जो भक्ति में और गाढ़ा होता है, परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, he thinks about his devotional life also and others devotional life also। लेकिन दूसरे लोगों को भी कैसे कृष्णा कॉन्शियस बनाए। इसीलिए हमारा हमेशा ये प्रयास रहना चाहिए कि कैसे दूसरों को भी हेल्प करें। हमारे अड़ोसी पड़ोसी, रूममेट, कॉलेजमेट, बैचमेट, ऑफिस मेट, अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं। हमें सोचना चाहिए कैसे इस व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ा जाए, कैसे इसको भगवान से कनेक्ट करो। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान से कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसलिए मुझे भगवान से इसको कनेक्ट करना है। हाँ, पानी को ज्यादा होगा। तो इस तरह से मदर यशोदा गई उस दूध को बचाने के लिए, और भगवान को, कृष्ण को क्या किया, वो तुरंत साइड में कर दिया। अब जैसे ही भगवान को साइड में किया, भगवान ने सोचा कि यार, मतलब वो दूध ज्यादा कीमती हो गया मेरे से। है? वो 200 रुपए का दूध कितना होगा, 5-6 लीटर होगा एक मटके में।
भगवान वो बोले 200 रुपए का दूध वो ज्यादा कीमती है मेरे से, तो मुझे मैया ने साइड में रख दिया और उस दूध को बचाने, दूध ना गिर जाए, चली गई। मुझे भूख लगी, वो कोई कंसिडरेशन नहीं। भगवान इस तरह से गुस्सा हो गए। लेकिन अब भगवान गुस्सा हुए और क्या किए, तो यहाँ पे जो सीखने को मिलता है वो ये है कि मदर यशोदा के पास अब दो प्रकार की सेवाएं थी। लेकिन एक तो भगवान कृष्ण को डायरेक्ट वो दूध पिला रही थी, दूसरा भगवान के पास, सॉरी, वो दूध गिर रहा था, उसको बचाना। दो प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। हमारी लाइफ में भी कई बार हमें कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं और हमें डिसीजन मेकिंग करना होता है। किसको चुने, छुट्टी लूं ऑफिस से या कैंप जाऊं, क्या करना चाहिए। कंफ्यूजिंग सिचुएशन आती है बहुत बार, समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। दो दो ऑप्शन, चार ऑप्शन हमेशा दिखते रहते हैं। छुट्टी लूं, ऑफिस जाऊं, ऑफिस जाऊं, छुट्टी लूं, माला करूं, टीवी देखूं, टीवी देखूं, माला करूं। बहुत सारे ऐसे हमेशा है कि नहीं। या फिर ये तो मटेरियल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हो गया। एक और हो सकता है कि ये सेवा करूं या ये सेवा करूं, अभी चैंटिंग करूं या पीपीटी बना लूं, यात्रा मैनेजमेंट कर लूं, क्या करूं। तो ऐसा कई बार होगा कि कंफ्यूजिंग था। यशोदा में एक बार दो सेवाएं थी सामने। तो प्रभुपाद यहाँ पर्पट में बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन में आपको चूज रह करना पड़ता है, ऐसे सिचुएशन भक्तों के जीवन में बार बार आती है। होता है आप सबके जीवन में, बार बार आता है, ऐसे फंस जाते हैं। लेकिन धर्म संकट, कई बार वो भक्त आके कहते हैं कि प्रभु जी धर्म संकट में फंस गए, प्रभु जी कुछ करिए। ऐसा होता है। एक भक्त के जीवन में होता है, दो भक्त के जीवन में होता है, तीन, चार, पाँच, छ, सात, नौ, 10, 11, 12, 13, पूरे 50 नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं उठूंगा। यस। जी। यस। पता है। यस यस। जी। यस। जी। लिखे लिखे लिखे, मैं इतना बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख तो सकते ही हैं। बोलने में बहुत एनर्जी जाता है, पता है आप लोग को। यस ईशु, थैंक यू ईशु। लिखे, अभी भी 50 40 नहीं हुआ है। 55। जी प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ हाँ, जी प्रभु जी। बोलिए 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 बोलिए। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था मैं वही भूल गया। क्वेश्चन क्या था पूछा था मैंने। यस, हाँ। जी, धर्म धर्म से संकट। कंफ्यूजन रहता है, ऐसा रहता है। तो कई बार समझ नहीं आता क्या करें, पहले ये करें या वो करें। लेकिन धर्म संकट, जब दो सेवाएं आ जाती है तो एक साथ आ जाती है सेवा, तो समझ नहीं आता क्या करें, ये करें वो। धर्म संकट। तो प्रभुपाद बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि युगम तम। लेकिन तेषाम सतत युक्तानां, जो भी भक्त सतत लगा रहता है मेरी सेवा में, और भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरी सर्विस, मेरी भक्ति प्रीति पूर्वक करता है। लेकिन ददामी बुद्धि युगम तम, ऐसे भक्तों को मैं इंटेलिजेंस देता हूँ किस समय पे क्या करना चाहिए। अगर वो इंटेलिजेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भक्त प्रीति पूर्वक भक्ति नहीं कर रहा है मेरी। लेकिन भजताम प्रीति पूर्वकम, इसलिए बहुत ज्यादा बेविल्डर होते हैं। इसका मतलब हमें सोचना चाहिए कि भगवान की तरफ से इंटेलिजेंस आना बंद हो गया है। ऐसा होता है कई बार। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रीति पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। प्रीति पूर्वक मतलब विथ लव एंड डिवोशन। लेकिन एक होता हो सकता है विधि पूर्वक भक्ति। विधि है, सुबह उठे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम राम हरे राम।
फॉर्मेलिटी वाली भक्ति। इस तरह से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। विधि पूर्वक भक्ति, जस्ट एक्सटर्नल चल रहा है मशीन, टप 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 टप, नहीं। प्रीति पूर्वक भगवान बोला, प्रीति मतलब प्रीति, प्रेम से। प्रेम मतलब, प्रेम का पहला स्टेप होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज करना कि भगवान ने हमारे जीवन में क्या किया है। ये देखना कि 5 साल में पहले कैसा जीवन जी रहा था, आज भगवान मुझे कहाँ तक लाए हैं। एक्नॉलेज करना। जो व्यक्ति एक्नॉलेज नहीं कर पाता ना, प्रेम नहीं कर सकता। बिना इस एक्नॉलेजमेंट के कि भगवान ने क्या क्या किया है मेरे जीवन में, अगर कुछ प्रेम है तो वो बहुत ऊपर सुपरफिशियल प्रेम है। इसलिए प्रेम टूट जाते हैं। सुपरफिशियल प्रेम जनरली टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ये जो प्रेम के जो फाउंडिंग चीजें है ना, ये नहीं होती। फाउंडिंग चीज क्या है? पहला है एक्नॉलेजमेंट, दूसरा है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। अगर प्रेम के फाउंडेशन में ये दो चीजें नहीं है तो प्रेम कहीं ना कहीं टूटेगा वो। एक्नॉलेजमेंट और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कि मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है। आई डू नॉट डिजर्व, है कि नहीं, कि मुझे भक्ति मिलती। आई डू नॉट डिजर्व कि मुझे अच्छे भक्त मिलते। आई डू नॉट डिजर्व कि मुझे फिलॉसफी मिलती, लेकिन स्टिल भगवान ने मेरे जीवन में बहुत कुछ दिया है। ये दोनों चीज चीज कर पाता है ना, वही एक्चुअल में भगवान से प्रेम कर सकता है। और इस प्रेम के कारण जब प्रीति पूर्वक को जो भक्ति करता है, भगवान उसको ददामी बुद्धि है, मतलब भगवान इंटेलिजेंस देते हैं कि हर मार्ग पे वो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। एक बार शिला प्रभुपाद ने एक, प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो उनके पर्सनल सर्विस करते थे। तो प्रभुपाद उनको बोलते थे कि ये जार हमेशा भरा होना चाहिए। और प्रभुपाद पानी पीते रहते थे, खाली होता रहता था। और प्रभुपाद ने उनको एक और इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि आप कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, आप हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। और एक इंस्ट्रक्शन क्या था कि जार हमेशा भरा रहना चाहिए। और जार भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो कई बार डिवोटीज ऐसे जब देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या है यार, ये कैसे करना है, ये समझ नहीं आता। कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें लग रही हैं। लेकिन भगवान कई बार ये बोलते हैं, फिर कभी ये भी बोल देते हैं, है कि नहीं। जैसे कल कल आज कहीं तो भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी, कॉन्ट्रडिक्टिंग बोला आपने कि माया, कृष्ण की सेवा अगर नहीं करते तो माया अटैक कर देती है। और फिर कई बार बोलते हैं कि माया ही टेस्ट लेती है, लेकिन भगवान माया के थ्रू टेस्ट लेते हैं। तो ऐसा कई बार ऐसा लग सकता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, बट कॉन्ट्रडिक्टिंग चीजें नहीं, लेकिन भगवान की इच्छा से माया टेस्ट लेती है। ये तो ओरिजिनल रूल माया का सिर्फ उन लोगों के लिए है भगवान को भूलते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा, भगवान चाहते हैं तो इवन भक्तों का भी टेस्ट ले सकती है माया। लेकिन भगवान की इच्छा से चीजें कार्य कर रही हैं। तो एक्चुअल में चीजें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, लेकिन लेकिन जितना हम डिटेल में समझते हैं उतना ही हमें और डिटेल, इंट्रिंसिक डिटेल पता चलता जाता है। सो इस प्रकार से, नहीं तो क्या होता, कंफ्यूजन रहता है बड़ा कि क्या करें, पहले ये करें या वो करें, किस चीज को प्रायोरिटी दें। तो यहाँ पे यशोदा मैया ने प्रायोरिटी दी, किसको दी? भगवान को नहीं दी। किसको दी सेवा? भगवान की सेवा को प्रायोरिटी दी। सो भगवान, आप बोलेंगे कि क्या भगवान ने उनको इंटेलिजेंस नहीं दिया? क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप सबके इंटेलिजेंट ब्रेन है, क्वेश्चन आया होगा कि भाई अच्छा, यशोदा मैया मतलब क्या, उनको भगवान ने ददामी बुद्धि योगम नहीं किया? किया उनको। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक भजन कर रही थी। ददामी बुद्धि योगम, तो भगवान ने बुद्धि दिया कि वो जाके करो। भगवान ने बुद्धि इस चीज का नहीं दिया कि मेरे ही को दूध पिलाते रहो। भगवान ने बुद्धि दिया कि वो जाके करो। क्यों?
क्योंकि भगवान एक पास टाइम करना चाहते हैं। तो भगवान के पास टाइम में जो भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं वो भगवान की इच्छा से करते हैं, कुछ भी चीजें करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माया की इच्छा से करते हैं। भगवान के पास टाइम में भगवान की इच्छा से करते हैं। Being very angry and biting his reddish lip with his teeth, Krishna with first ear. तो भगवान गुस्सा करने लगे, ऐसा ऐसे गुस्से में दांत से ऐसे होंठ दबाने लगे। एंड झूठे आंसू रोने तो गुस्से में आए और लेके वहां देखे कुछ दिखा नहीं, देखे एक पत्थर दिखा, गुस्से में लिए और ऐसे मटकी पे मार दिए। और जैसे ही मटकी पे मारे सारा दही बाहर आने लगा। अब भगवान गुस्से में दिखा तो दिए, लेकिन भगवान एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मटकी से ही बाहर भी आएगा। अब भगवान एकदम शॉक किए, रहे ये क्या होने लगा। और धीरे धीरे भगवान दे रहे वो दही पूरा भगवान के पैर के नीचे आ गया, पूरा ऐसे चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ। भगवान सोचे कि क्या है, मटकी मैंने तो गुस्सा ही दिखाया, बाल रूप में है, ऑफकोर्स भगवान सब जानते हैं, लेकिन चारों तरफ दही दही हो गया। अब भगवान को समझ में आए कि अब क्या करें। भगवान को इतना तो रियलाइज हो गया कि कुछ तो गड़बड़ कर दिया है मैंने, कुछ तो मिस्टेक हो गया है मेरे से, कुछ ऐसी चीज जो नहीं करनी चाहिए थी वो कर दी है मैंने। तो भगवान क्या करे, भगवान को रियलाइज हुआ, तो भगवान जैसे ही रियलाइज हुआ भगवान तुरंत प्लान करते हैं कि यहाँ से भागते हैं, और तुरंत भागे। लेकिन अब भागेंगे भी कहाँ, जिधर जाए उधर फुटस्टेप। अब तो गीले दही पे पैर रख दिया, अब जहां भी रहे निशान पड़ते गए पड़ते गए पड़ते गए पड़ते गए, इस तरह से गए कृष्णा एड। और जाके वहां पे क्या कर रहे हैं, एक रूम में मक्खन निकाल के, अपना दूसरी जगह से मक्खन निकाल के, और वहीं देखते हैं कि बंदर बैठे हुए हैं उनके। कहते हैं उनको, भगवान को याद आता है कि ये बंदर जो थे ना, जब मैंने भगवान राम बन के आया था तो लोग बहुत सेवा किया, बट मैं इन लोगों को पार्टी और ये सब कुछ दे नहीं पाया, ट्रीट नहीं दे पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, मैं इनकी कोई सेवा नहीं कर पाया। चलो मेरे पास मौका है, इनको मैं कुछ सर्व कर सकता हूँ। तो सारे बंदरों को ऐसे निकाल निकाल के खिला रहा है, बर्तन खिला रहा है। सारे झुंड बना के बैठ गए, एक उखल है, उखल पे उल्टे उल्टा करके उस पर बैठ गए और उस पर खिला रहे हैं। कृष्णा एट दैट टाइम was sitting on the upside down wooden mortar for grinding spices and distributing milk preparations such as yogurt and butter the monkey as he liked because of। तो पहले क्या होता था, ग्राइंडिंग मोटर होते हैं, वैसे तो आप सब जानते नहीं होंगे। आप सब जानते हैं क्या, नई पीढ़ी जानती है, देखा ही नहीं होगा नई पीढ़ी में। तो यह पुरानी पीढ़ी का तो जानता है वुडन ग्राइंडिंग मोटर क्या होता है। अरे वाह, एक है पुरानी पीढ़ी का, किसी ने देखा है उखल, देखा भी नहीं है। पहले का जमाना बड़ा अच्छा होता था, मिर्च हो जो हो सब उखल में डाला, ऐसे 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 करते जाते, ऐसे छोड़ के दूसरे ऐसे करते थे, पूरा एक्सरसाइज हो जाता था। जिम जाने की जरूरत नहीं थी, पूरा ये वाला एक्सरसाइज हो जाता था। लेकिन नहीं, ऐसे अनाज को ऐसे ऐसे पीसते थे। आजकल तो ये सब ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन तो कई बार जब मैं ये बोलता हूँ तो कई प्रोजी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि माता जी लोग को कहते हैं कि देखो देखो, लेकिन मोटर ग्राइंडिंग मोटर उखल यूज किया करो, चक्की यूज किया करो। लेकिन पहले की औरतें कितना कुछ करती थी। लेकिन कई माता जी लोग प्रोजी लोग को कहते हैं कि वो जो प्रोजी लोग थे वो भी खाली नहीं बैठते थे, वो सारी चीजों की खेती करते थे जाके। माता जी लोग तो सिर्फ कूटती थी, लेकिन सिंपल था लाइफ ना, कोई कंपटीशन नहीं था। वो जाके खेती करके ले आए, जानवर वानवर थे, ले आए, दे दिया माता जी लोग। और ऐसा नहीं था टेंशन में रहती थी, अरे यार आज इतना कूटना है क्या, सब मुझे ही कूटने के लिए थी। आराम से फंक्शन होता था, तीन चार औरतें घर पे आ जाती थी, सब एक साथ मिलके बात करते हुए गाना गाते हुए कूट के पूरा रेडी कर देती थी। मतलब बहुत, मैं जब आज से 10-15 साल पहले जाता था, वैसे आप लोगों को लगता होगा प्रभु जी बहुत पुराने जमाने के हैं शायद, बट भगवान की कृपा से मैंने ये सब देखा है। लेकिन हम गांव में जाते थे तो सर्दियों का मौसम होता था, तो मेरी नानी चावल के वो नमकीन बनाती थी, पापड़ हमसे पापड़ बनवाती थी, अलग अलग चिप्स काटते थे, सब जाके धूप पे सुखाते थे, हरी मिर्च ये अनाज वनाज सब सुखाते थे। फिर धूप शाम हो जाती थी, उठा के लेके जाते थे हम लोग, फिर उसको जाते थे चक्की पे पिसवाने जाते थे।
वो खाना अलग ही टेस्ट होता था, ठीक है। तो सब खुश रहते थे, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था कि वुमेन और मैन का जो युद्ध चल रहा है अभी, ऐसा कोई युद्ध नहीं रहता था, सब अपना अपना काम करते थे, खुश रहते थे, ठीक है। कोई छोटा बड़ा नहीं था ऐसा। बट अभी पता नहीं क्या कल्चर आ गया कि बस एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, खुश कोई नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ हैविंग स्टोलन ही वॉज लुकिंग, तो भगवान क्या था, चोरी करके आए थे, तो बार बार ऐसे खिला रहे थे और पीछे देख रहे थे, उनको लग रहा था कि कोई पीछे से ना आ जाए, खिला ही रहे थे तभी देखते हैं। तो यशोदा मैया गई, देखी कि भाई दही फैला हुआ है, सब कुछ फैला हुआ है, तुरंत उन्होंने क्या सोचा कि भाई कृष्ण ने ही किया है। इसे बोलते हैं सीइंग कृष्णाज हैंड आफ्टर एनी एक्टिविटी। हमारी लाइफ में जो भी चीज हो रही है, ये सोच पाना कि भगवान जरूर, इसमें भगवान का कुछ ना कुछ प्लान है मेरे लिए, कुछ ना कुछ अच्छा चाहते हैं भगवान मेरे लिए, लेकिन भगवान का हैंड देख पाना, कृष्णा का हैंड देख पाना, लेकिन जैसे जिक्सॉ पजल अगर आपने खेला है तो आप देखेंगे, एक एक पीस देखेंगे ना तो आपको लगेगा बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। जब धीरे धीरे वो सारे पीस जुड़ने लगते हैं ना, तो आपको लगता है कि वो कृष्णा एक बड़ा पिक्चर क्रिएट करना चाह रहे थे मेरी लाइफ का, लेकिन मैं अपनी लाइफ को इतना छोटा देख रहा था, भगवान मेरी लाइफ को इतना सुंदर और इतना बड़ा बनाना चाह रहे थे। लेकिन इसीलिए बेस्ट रहता है कि हम भगवान के एंगल से देखना सीखें अपनी लाइफ। भगवान का क्या प्लान है, भगवान, भगवान से प्रे करना चाहिए, ये नहीं प्रे करना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये सारी चीजें मत हो, ये सारी चीजें हो जाए। रादर देन प्रे करना चाहिए कि भगवान अगर आप मेरी लाइफ में ये सब चीजें कर रहे हैं, तो प्लीज रिवील टू मी कि आपका क्या प्लान है, आपका क्या इंडिकेशन है, वो प्लान मुझे रिवील करिए। तो आपको पता चलेगा, हम पहले ही परेशान होते, भगवान कुछ अच्छा बना रहे होते, हम पहले ही परेशान, भगवान मत करिए मत करिए प्लीज मेरे लाइफ में, ये मत करिए, ऐसा नहीं होने दीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है यार, भगवान हाथ खट हटा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। भगवान तो कुछ अच्छा ही कर रहे होते प्लान, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। इसलिए बेस्ट रहता है कि भगवान से प्रे करना चाहिए कि भगवान आप बताइए कि क्या हम कर सकते हैं। सो भगवान क्या है, भगवान कृतज्ञ है, लेकिन अगले जन्म तक याद रखे हैं कि यार ये बंदर पिछले जन्म में क्या किए थे। हम तो 5 मिनट बाद भूल जाते हैं, एक दिन बाद भूल जाते हैं, 2 दिन बाद भूल जाते हैं। भगवान पिछले जन्म का याद रखें कि पिछले जन्म में ये बंदरों ने क्या किया था। तो इसीलिए वी ऑल आर वी ऑल आर लाइक monkeys एंड ही इज फीडिंग अस डेली। हम भी बंदर की तरह हैं, ऐसे नहीं बंदरों को ही खिला रहे थे, हमें भी भगवान डेली प्रोवाइड करते रहते हैं, डेली डेली प्रोवाइड करते रहते हैं। हम कितना ही सर्विस कर रहे हैं भगवान की, फिर भी भगवान इज लुकिंग केयर आफ्टर आवर मेंटेनेंस, बेसिक नेसेसिटीज की दिक्कत नहीं होने देते हैं, लेकिन सो ही इज फीडिंग अस डेली। तो वी शुड बी ग्रेटफुल, लेकिन फॉर ऑल दोज मीडियम्स, नहीं जो लोग भी इस पूरे प्रोसेस में लगे हैं, जो हमें ये सब शिक्षा देने में और ये सारी चीजों में, प्रभुपाद और प्रभुपाद के जितने भी शिष्य जिन्होंने स्ट्रगल किया इस नॉलेज को आगे फैलाने में, जितने भी आचार्य रहे, सबके प्रति क्या रहना चाहिए, हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। फिर क्या कि जब मदर यशोदा ने देखा भगवान कृष्ण को, तो भगवान क्या, उन्होंने क्या किया, भगवान एक स्टिक लिया और बोले कि अब मैं इसको पकड़ूंगी। तो उसी प्रकार से हमें भी क्या करने की आवश्यकता है, भगवान को चेज करने की आवश्यकता है। चेजिंग कृष्णा इन आवर लाइफ, until and unless we chase Krishna in our life, we'll not get Krishna. When Lord Krishna saw his mother stick in his hand, he very quickly got down from the top of the model and began to flee as भगवान तुरंत उतर के भागने लगे। Although yogis tried to capture him as Paramatma by meditation, desiring to enter in the effulgence of the Lord with great austerity and penances, they failed to reach him. But Mother Yashoda, thinking that same personality of Godhead Krishna to be her son, began following Krishna to catch him. तो बड़े बड़े योगीज ध्यान लगाते हैं, भगवान को कैप्चर करना चाहते हैं, बट कोई भी भगवान को पकड़ नहीं पाता है। लेकिन भगवान की कृपा से मदर यशोदा ने क्या किया, कृष्णा को पकड़ लिया। While following Krishna, Mother Yashoda, her thin waist overburdened with heavy breast, naturally had to reduce her speed.
बिकॉज ऑफ फॉलोइंग कृष्णा वेरी स्विफ्टली हर हेयर बिकेम लूज एंड फ्लावर्स। तो जब मदर यशोदा दौड़ रही हैं तो फूल गिर रहे हैं इस तरह से। और फिर मदर यशोदा ने क्या किया, भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। और जैसे ही कृष्ण को पकड़ लिया, भगवान रोने लगे। ऐसा होता है ना, 3 बार सिसकारी भरते हैं। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुः श्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम्। मुहुः श्वास कंप है ना, कांप रहे हैं, कंपन हो रहा है, ठीक है? और क्या कर रहे हैं भगवान, आंख से ऐसे ऐसे रो रहे हैं। उन्हें जिनसे भय कांपता है, जिनसे मृत्यु कांपती है, वो क्या है, वो यशोदा मैया से भयभीत हो रहे हैं। मदर यशोदा was always overwhelmed by intense love for Krishna, not knowing who Krishna was or how powerful he was because of maternal affection of Krishna. She never even cared to know how he was. Therefore, when she saw that her son had become excessively afraid, she threw the stick away and desired to bind him. तो एक्चुअली पनिशमेंट के एंगल से नहीं बांध रही थी, वो क्या थे, बाहर कहीं चला ना जाए, कुछ हो ना जाए, इसलिए चाहती थी कि कृष्णा को यहीं पे, बहुत नटखट हो गए थे, बाहर ना चला जाए, इसलिए यहीं पे रखने के लिए बांध रही थी, ताकि और नॉटी एक्टिविटीज ना करे। तो उस समय क्या हुआ, मदर यशोदा रस्सी लाने लगी, और जब भी रस्सी लाती क्या होती, 2 उंगली छोटी पड़ जाती। लेके आती रस्सी, 2 उंगली छोटी पड़ जाती। फिर और रस्सी, घर में और रस्सी मंगाती और बांधती, 2 उंगली छोटी पड़ जाती। और रस्सी लाती, 2 उंगली छोटी पड़ जाती। फिर बाल से जूड़ा से अपना रिबन निकाल के बांधा, फिर भी छोटी पड़ गई। समझ नहीं आया कि आप बांधे कैसे। तो आचार्य बताते हैं कि दो कारण, 2 फिंगर्स मतलब होता है, 2 उंगली ही क्यों छोटी पड़ रही थी। पहला रीजन है कि एंडेवर, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट एंडेवर एंड सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट्स मर्सी ऑफ कृष्ण। सो अगर दोनों चीज नहीं होंगी तो कोई भी कार्य सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पहला क्या है, हमारा एंडेवर, दूसरा भगवान की कृपा। दोनों चीज किसी कार्य को सक्सेसफुल होने के लिए आवश्यक है। अगर भगवान, हमने एंडेवर किया बहुत, और भगवान की कृपा नहीं मिल रही, तो कार्य सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे भगवान ने देखा कि पूरे पसीने पसीने हो गई हैं एंडेवर करते करते, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, हार्ड लेबर करते करते हुए, तो फिर भगवान ने उनको अपने आप को बांधने का हुक्म दे दिया। तो भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं जीवन में। अब जो मांगेंगे ना, आपको सब कुछ मिल सकता है। आपको क्या चाहिए, धन चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, क्या चाहिए आपको, मर्सिडीज चाहिए, और क्या चाहिए, सब कुछ मिल सकता है। आप सब कुछ, एवरीथिंग दे सकते हैं इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में तो दे देंगे। लेकिन अगले जन्म में भगवान की कृपा से आप गांधी परिवार में पैदा हो जाए। तो ये लोग कह रहे हैं प्रभु जी ये तो श्राप है। हाँ बट धन तो है ना उनके पास, सब दे सकते हैं, एक चीज नहीं देंगे आपको, पता है क्या, खुद को नहीं देंगे आप। भगवान आपके नहीं होंगे, बाकी सब दे देंगे संसार। भगवान अपने आप को सिर्फ उसी को देते हैं जो उनसे प्रेम करता है, भक्ति करता है। कितने भी बड़े योगी बन जाए, कितना भी कोई इंटेलेक्चुअल बन जाए, कितना भी धनी व्यक्ति बन जाए, भगवान सब कुछ नहीं देते। यशोदा मैया फुल्ली एब्जॉर्ब थी, इसलिए क्यों, क्योंकि भगवान जिसको दे देते हैं ना, फिर वो व्यक्ति भगवान के साथ कुछ भी कर सकता है। भगवान को बांध सकते हैं आप सोचिए। किसी ऐसे टेढ़े मेढ़े व्यक्ति को दे दिए, अब क्या करोगे, भगवान के साथ डिसरिस्पेक्ट ही करोगे। आप भी नहीं चाहोगे ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। कोई आता है, मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए, आपके घर में आप सब रहते होंगे, घर में कई लोग, कोई ऐसी आंटी आती हैं जो आपकी कमी निकालती रहती हैं, तो आप क्या करते हो, जैसे वो आंटी को देखते हो तुरंत उस रूम से उठ के चले जाते हो ना दूसरी। लेकिन नहीं अच्छा लगता है ना ऐसे लोगों के साथ रहना। तो ऐसे भगवान को भी ऐसे लोग नहीं, हमेशा इधर की बात उधर की बात, उसकी फॉल्ट ये फॉल्ट, और कहता अरे यार फिर से आ गया, वही फिर से आ गई, वही ग्राम में कथा करेगी, इसकी बात उसकी बात करेगी, चलते हैं।
तो भगवान को अच्छा लगता है ऐसे भक्तों के साथ तो खुद सेल्फलेस है, तो भगवान को प्रेम करते हैं। तो इस तरह से अ, बांध देती हैं। और इसके बाद भी एक पास है मणिग्रीव और नल कुबेर का, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। आज समय ज्यादा हो गया है, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है आज, या थर्ड चैप्टर से या भक्ति से, तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक से अपना चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं, भगवद गीता। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। रामेश्वरम सच्चिदानंदम। कार्तिक में आप क्या कर सकते हैं? कार्तिक में आप सब एक चीज कर सकते हैं। डेली शाम को ये दामोदर अष्टकम प्रेयर्स है, ये ग्रुप पे हम डाल देंगे। आप इसको चलाइए, उसको याद करिए, उसको गाइए, और भगवान को लैंप ऑफर करिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो भगवान को लैंप ऑफर करिए। अगर कुछ कर सकते हैं तो भगवान के लिए डेली शाम को कुछ बनाइए। लेकिन कार्तिक में बोलते हैं कि एक माला इज 10,000 टाइम्स। हर चीज 10,000, सॉरी 1 लाख गुना हो जाती है। आप कोई भी कार्तिक में एक्टिविटी करते हैं, सब इंटू 1 लाख हो जाता है। तो इसलिए अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं कार्तिक का, तो इस कार्तिक में जितना फायदा उठा सकते हैं, जितना भक्ति लूट सकते हैं। दिवाली बोनांजा ऑफर चल रहा है, बिग बिलियन डे चल रहा है, भक्ति का बिग बिलियन डे। जितनी शॉपिंग करनी है आपको कार्तिक में, कृपा जितनी लूटनी है लूट लीजिए, कोई नहीं रोक रहा है। जितनी सेवा करनी है भगवान की, जितनी भक्ति करनी है कर लीजिए, सब 1 लाख गुना हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, फिर किसी का प्रश्न नहीं है तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी यस प्रो। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी, सॉरी जी। मैं लेट फॉर रिस्पॉन्स किया। प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने कार्तिक महीने में कोई यदि प्रण लिया, और एक एक से एग्जांपल ले रहे हैं कि हम सुबह नहा के चैंटिंग करेंगे, सुबह उठ के नहाएंगे उसके बाद ही चैंटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करेंगे। लेकिन प्रभु यदि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं या किसी कारण से अनअवॉइडेबल कंडीशंस की वजह से वो टूट रहा है, वो चीज नहीं हो रहा, तो क्या हमारा प्रण टूट जाएगा प्रभु? नहीं, अगले दिन से करिए। अच्छा। लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, मैंने जी प्रभु प्रण जी। किया कि मैं कार्तिक चैलेंज कराऊंगा, और पहला दिन का कार्तिक था, तो मैं पहले दिन ही नहीं उठ पाया। मेरी तबीयत खराब थी, मैं पहले दिन ही नहीं उठ पाया। तो कई बार भक्त गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि अब तो नहीं हो पाया, अब तो टूट गया प्रण, तो छोड़ो। लेकिन कॉन्टिन्यूटी का फल नहीं है एक्चुअल में, कितना कर रहे हो डिवोशनल, ये तो कॉन्टिन्यूटी हम अपने आप को इंस्पायर करने के लिए करते हैं। लेकिन डेली करेंगे, लेकिन एक दिन नहीं हुआ तो अगले दिन से करेंगे। इस तरह से हमें जी। काम को देखना चाहिए। तो मैंने तो इस तरह से देखा कि भगवान ने अच्छा हुआ कार्तिक के पहले ही हम्बल कर दिया। नहीं तो ईगो आ जाता, कई बार प्रण वरण फॉलो करके ईगो भी आ जाता। तो कृष्ण ने सचेत किया, पर्सनली हम्बल किया, तो दिस इज मर्सी ऑफ कृष्ण। तो हर चीज में मर्सी देखना चाहिए भगवान की। ठीक है। अल्टीमेटली ये इन किन प्रकार हम कैसे भगवान को कनेक्ट कर सकते देख सकते हैं अपनी लाइफ। अब सिचुएशन आ गई तो आ गई, क्या कर सकते हैं। जो बेस्ट है पॉसिबल है वो करना चाहिए उस सिचुएशन में। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन प्रण टूट गया तो, प्रण कोई हम चेन बनाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, चेन रिएक्शन। अल्टीमेटली भी हम तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और कुछ छूट गया अनअवॉइडेबल सिचुएशन, तो भगवान समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है भगवान। उनसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं है। तो अगले दिन से करना चाहिए। कई बार तो इस तरह से देखना चाहिए हमें ये सब चीजों को। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। एक डिवोटी आए तो बोले कि प्रभु जी आप लोग चतुर्मास नहीं करते हैं क्या? तो मैंने कहा चतुर्मास में क्या करना होता है? तो कहते हैं कि उड़द की दाल नहीं खानी होती है चौथे महीने में, तीसरे महीने में दूध नहीं पीना होता, दूसरे महीने में
दही नहीं खाना होता है, और पहले महीने में साग नहीं खाना होता है। तो मैंने कहा ये तो मैं पूरे साल भर फॉलो करता हूँ। मैं दूध पीता नहीं हूँ, दही ज़्यादा खाता नहीं हूँ, उड़द की दाल अच्छी लगती नहीं, बनती नहीं हमारे यहाँ, पालक तो सर्दियों में ही खाते हैं, ऐसे कौन खाता है पालक। तो मतलब कई लोगों के लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है कि अरे दूध नहीं पीना, दही नहीं पीना, उड़द की दाल नहीं खाना, अरे ये चतुर्मास थोड़े ना है। कि लोग इसी में फंसे रहते हैं, अरे दाल नहीं खानी क्या आज, अच्छा ये वाली दाल नहीं खानी है क्या, अच्छा आज ये नहीं क्या, आज पीला नहीं पहनते क्या। अरे हर चीज के पीछे एसेंस क्या है, एसेंस है भगवान से कनेक्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाए तो ये सब एक्सटर्नल है। तो मैंने तो बोला कि हमारे स्पिरिचुअल मेंटर जो है सुंदर गोपालपुर, उन्होंने हमें चतुर्मास का अलग डेफिनेशन दिया। उन्होंने बोला कि चतुर्मास फॉलो करो, पहले महीने नो फॉल्स ईगो, दूसरे महीने नो एनवी, तो तीसरे महीने नो क्रिटिसिज्म, चौथे महीने नो फॉल्ट फाइंडिंग। हमारा तो ये चतुर्मास चल रहा है। लेकिन आप इसी में दाल ना खा के ही और सोच के बैठे हो कि हम अरे बहुत बड़े चतुर्मासी फॉलोअर हैं हम लोग। कार्तिक में यही सोच के बैठे कि हम शाम को दिया दिखा लेते हैं। अरे कॉलोनी में जाओ, कितनी सारी औरतें पूरे साल दिया दिखा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिया दिखाना कोई बहुत बड़ी चीज, लेकिन हम भगवान को उस कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं, इसलिए वो सारी चीजें प्यूरिफाइंग। तो इसलिए हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। सो वो अल्टीमेटली अचीव होना चाहिए, कुछ हो ना हो पाए। लेकिन कई बार 99 100 से बड़ा है या छोटा है, बताइए रेवती नाथ को। प्रभु जी 99 छोटा है। बड़ा है श्रीमद् भागवतम के हिसाब से। लेकिन इस पे श्रीमद् भागवतम की कभी क्लास करेंगे। पृथ्वी महाराज की स्टोरी आती है, भगवान वहां शिक्षा देते हैं कैसे 99 इस, अगर 99 में भगवान प्रसन्न है तो 100 की जरूरत नहीं है। लेकिन सो ये है, इसलिए अल्टीमेट पर्पज ये क्या होना चाहिए, भगवान प्रसन्न होना चाहिए। वो है, बाकी कंटिन्यूटी ये सब चीजें तो हम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली नहीं भी हो पाए तो लेकिन एटलीस्ट जितना हो पाए उतना करना चाहिए। यस। फिर से क्वेश्चन आपका। हाँ जी प्रभु जी, एक छोटा क्वेश्चन प्रभु जी। प्रभु जी आप कोई दो कोई दो प्रण या कुछ दो एक्टिविटी ऐसे सजेस्ट कीजिए, यदि कोई जो नए हैं डिवोशन में, जो करना चाहते हैं कार्तिक महीने में भगवान के लिए कुछ, लेकिन उनको नहीं पता है कि क्या करना है, तो कोई दो ऐसे कार्य बताइए जो जिससे करने से भगवान प्रसन्न होंगे और उनकी उनको स्वीकृति मिले और वो डिवोशन में आगे बढ़ सके। तो अगर बोलूं तो सबसे पहला है, सुबह उठ के भगवान के नामों का जप करिए। भगवान के नामों का मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। लेकिन इससे बड़ा कुछ नहीं है चीज। पहला चीज, जिसको कुछ नहीं पता, बेसिक नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, जस्ट बनाइए सुबह उठ के मुझे क्या करना है, भगवान के नामों का जप करना है। हम कार्तिक चैलेंज कर रहे हैं ऑलरेडी। डेली सुबह अराउंड 40+ डिवोटीज आ रहे हैं और सुबह बैठ के चैंटिंग करते हैं 5 से 7 बजे तक, 5 से 6:30। उसके बाद कुछ श्रीमद् भागवतम से हम लोग सुनते भी हैं। तो जो भी कर सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार। मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह 5 बजे उठिए, लेकिन जब भी आप उठ रहे हैं सबसे पहले फिक्स करिए कि ये मेरे इतना जप करना ही करना है मुझे। लेकिन तो पहला है भगवान के नामों का जप। दूसरा, भगवान को लैंप ऑफर कर सकें अगर आप शाम को, लैंप ऑफरिंग करिए विथ दामोदर अष्टकम प्रेयर्स। लेकिन जो भी प्रेयर्स हैं उसको गाते हुए, उस आरती को गाते हुए ये करिए। तो भगवान को कुछ भोग लगा सकते हैं तो लगाइए। दो चीजें, बेसिक चीजें आप कर सकते हैं। बाकी करने को है तो आप भगवत गीता का डेली एक श्लोक पढ़िए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप मेरे से दो चीज पूछते हैं तो ये दो चीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू शेयर एनी पर्सनल एनेक्डोट और स्टोरी फ्रॉम कार्तिक मास। तो यस, कार्तिक मास में तो मैं तो अपने कॉलेज डेज से कर रहा हूँ। और कॉलेज डेज से मेरा रहता था कि मेरा कार्तिक मास में अभी भी है कि हम कार्तिक में अपने बेस को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं, और फिर शाम को हम दामोदर अष्टकम प्रेयर्स करते हैं, और जितने भी आसपास के लोग हैं हम सबको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। और मेरा रहता था, मैंने कई बार किया है। तो
दीपदान के बाद हम कुछ प्रसाद देते हैं लोगों को। तो मेरा था ऐसे कई साल मैंने वैसे ट्राई किया कि मैं खुद कुकिंग करूंगा और हर दिन कुछ नया बनाऊंगा। इस पूरे कार्तिक मास में कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले मैं खुद कुकिंग करूंगा। तो इस महीने शाम को जो भी स्पेशल प्रसाद बनता था वो मैं कुकिंग करता था। अभी पिछले 1-2 साल से मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये सेवा, लेकिन ये मेरा फेवरेट सेवा रहा है। और कोई भी आइटम रिपीट नहीं होगा। कोई भी 30 दिन तक कोई भी आइटम, कोई भी स्वीट कुछ भी बनता है वो रिपीटेड नहीं होता। हर दिन कुछ ना कुछ नया रहता है, एक्साइटमेंट रहता है। लोगों जो अटेंड भी करने आते हैं एक्साइटेड रहते हैं कि आज क्या होगा। तो इस तरह से ये करता था। मैं इवन जब जॉब करता था तो नोएडा में एसएल में जॉब करता था। और हमारे बेस में 7:30 पे होता था दामोदर का। तो मैं 6 बजे दौड़ते दौड़ते निकलता था, दौड़ते दौड़ते बेस पहुंचता था। और ऑफिस से पहुंचते ही सीधा मैं जाता था किचन में। किचन में जाके कुकिंग करता था। क्यों? क्योंकि मैंने वो ले रखा था कि हर दिन कुछ बनना चाहिए और हर दिन कुछ नया बनना चाहिए। कई बार भगवान की कृपा से कुछ नया हो जाता था, ऐसा लगता था पुराना ही आइटम बन रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ऐसा हो जाता था कि कुछ कुछ नई चीजें हो जाती थी। तो इस तरह से इनोवेशन भक्ति में अगर हम करते हैं, भक्ति को आपको खुद एक्साइटिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है? मैं तो अपनी भक्ति डिवोशन लाइफ को बहुत एक्साइटिंग करके रखता हूँ। आप लोग भी अपने डिवोशन लाइफ को थोड़ा एक्साइटिंग करके रखिए। लेकिन भगवान को ऑल्टर सजा के रखिए, चैंटिंग कर रहे हैं, भागवतम पढ़ते हैं, अच्छे से नोट्स बनाना। जितना एक्साइटिंग आपको रिलीज करना पड़ेगा इन सारी चीजों को, तब बाकी लोग करेंगे। लेकिन आप सोचोगे कि अरे यार इसमें रिलेशमेंट है कि नहीं है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि आपका स्वभाव अलग है ना, आपका नेचर अलग है, तो उसके हिसाब से। तो इस बार कार्तिक में आप लोग अगर प्लान कर सकते तो एटलीस्ट कार्तिक में एक दिन करिए जिस दिन सबको प्लान आउट करके बढ़िया प्रसाद खिलाइए और दीपदान कराइए। अब दिमाग लगाइए कैसे करेंगे। ठीक है नहीं? मैंने तो हॉस्टल में प्रण लिया था कि जो मेरे हॉस्टल के सबसे बदमाश लड़के हैं उनसे वो करवाना है, मुझे दीपदान करवाना है। लेकिन नहीं, मेरे मेरे साथ एक दिक्कत हो गया था एक्चुअल में। मैंने एक लेक्चर सुन लिया था जगाई मधाई का, जगाई मधाई का उद्धार। तो मेरे दिमाग में वही चलता था कि यार सबसे जो बदमाश लोग कौन है, लेकिन उनसे भक्ति करानी। तो मेरे जो कॉलेज के सीनियर थे, 3 सबसे डिफिकल्ट, सबसे टेढ़े लोग, मैंने उनको मार कर लिया था। जैसे नहीं क्राइम ब्रांच और ये सब मार कर लेते हैं ऐसे, ऐसे मैंने मार कर लिया था। ऐसे गोला बना था कि इनसे चैंटिंग, हरे कृष्णा चैंटिंग करा के रहूंगा मैं। ठीक है? सो उनको लाया भी था। उसमें से एक डिवोटी अभी ब्रह्मचारी है इस्कॉन में। और ये जो उद्गार फेस्टिवल हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये उन्होंने ही किया। तो जो हॉस्टल में बदमाश लड़का था, मैंने था कि इसको हरे कृष्णा, इसको ड्यूटी बनाना, पक्का ड्यूटी बनाना। और फिर भगवान ने हेल्प किया और वो ड्यूटी बन गए और आज वो बहुत सारे लोगों को ड्यूटी बना रहे हैं। सो इस तरह से है चीजें। तो कृष्णा कॉन्शियस इज वेरी एक्साइटिंग प्रोसेस। अगर आप इस तरह से लगते हो प्रीचिंग करने में, इस तरह से, तो कृष्णा कॉन्शियस मोस्ट ब्लिसफुल प्रोसेस। लेकिन अगर कृष्णा कॉन्शियस को सिर्फ सेल्फ तक सेंड रखोगे ना, अगर आप कृष्णा कॉन्शियस में प्रीचिंग हटा दो, कृष्णा कॉन्शियस को सोचो कि अच्छा मेरी माला और मेरी भक्ति, बहुत ड्राई सा हो जाएगा। पर्सनली मेरे लिए तो ऐसा देखा है मैंने। लेकिन जहाँ पे और लोगों को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, देन दिस कृष्णा कॉन्शियस बिकम सच अ ब्लिसफुल प्रोसेस। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।